ओटोस्क्लेरोसिस, जैसा कि डायग्राम को देखने से हमें लग रहा है, इसमें ईयर का डायग्राम बना हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो कंडीशन है ईयर से रिलेटेड है, ईयर का कोई डिसऑर्डर है। तो देखते क्या है। तो फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ द ओटोस्क्लेरोसिस। Definition: it is a formation of new abnormal spongy bone, especially around the oval window, with the resulting fixation of the steps. So it is a definition of the otosclerosis. सबसे पहले otosclerosis को समझने से पहले हमें जनरली ईयर के स्ट्रक्चर को समझना होगा। ईयर हैविंग द थ्री टाइप्स, थ्री पार्ट्स। First part name is the external ear, second part name is the middle ear, third part name is the internal ear. ये जो डिजीज कंडीशन है ओटोस्क्लेरोसिस, वो मिडिल ईयर का डिसऑर्डर है, मिडिल ईयर की डिजीज है। इसमें मिडिल ईयर के स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। जो मिडिल ईयर की जो स्टार्टिंग होती है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से स्टार्टिंग होती है और स्टेप जो बोन है वहाँ इसका एंड होता है। तो मिडिल ईयर में थ्री बोन्स रहती हैं प्रेजेंट। फर्स्ट बोन नेम इज द मेलियस, सेकंड बोन नेम इज द इनकस, थर्ड बोन नेम इज द स्टेप्स। अब ये जो थ्री बोन्स हैं, अब यहाँ क्या होता है कि जो स्टेप है, स्टेप्स पे या स्टेप्स के अराउंड में एक न्यू एबनॉर्मल स्पंजी बोन का फॉर्मेशन हो जाता है। पहले से तीन बोन प्रेजेंट हैं, टिनी बोन्स, स्मॉल बोन प्रेजेंट है। इसके बाद में एक न्यू एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं है वो, एबनॉर्मली एक न्यू स्पंजी बोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये नई एक स्पंजी बोन का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो ये कंडीशन ही जनरली ओटोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन है, जिसकी वजह से जो स्टेप्स बोन है, जैसा कि ये डायग्राम में हमें दिखाई पड़ रहा है, ये जो स्टेप बोन है, स्टेप बोन के अराउंड में न्यू एबनॉर्मल स्पंजी बोन का फॉर्मेशन हो गया है, जिसकी वजह से स्टेप जो बोन्स है वो फिक्स हो जाती है। सो ये डेफिनेशंस थी। अच्छा, ये स्टेप्स बोन के साथ में या अराउंड में एक नॉर्मल, एक एबनॉर्मल न्यू स्पंजी बोन का फॉर्मेशन हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, the efficient transmission of sound is prevented because of the steps cannot vibrate and carry the sound as conducted from the malleus and incus to the inner ear. इसमें जनरली क्या हो रहा है, ये हियरिंग को इंटरप्ट कर रहा है, हियरिंग लॉस को क्रिएट कर रहा है, ये कंडीशन क्रिएट कर रही है। तो कैसे क्रिएट करती है, तो इसको समझने के लिए हम जनरली हियरिंग की पूरी प्रोसेस को समझते हैं। तो हियरिंग की प्रोसेस में जनरली क्या है कि जो साउंड वेव्स हैं वो ईयर कैनाल में होकर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक आती हैं। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इस डायग्राम में आपको दिख रही है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक आती हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जब साउंड वेव्स आती हैं और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब आगे बढ़ती हैं, तो जो साउंड वेव्स हैं वो वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। वाइब्रेशंस में कन्वर्ट होने के बाद में जो वाइब्रेशंस है वो मेलियस, मेलियस से इनकस, इनकस से स्टेप्स बोन्स में होते हुए वो जनरली इनर ईयर को कैरी कर दिए जाते हैं। अब यहाँ क्या है कि स्टेप्स जो है, स्टेप्स में एक, स्टेप्स के अराउंड में एक न्यू एबनॉर्मल स्पंजी बोन का फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से जो स्टेप बोन है वो फिक्स हो गई। जब फिक्स हो गई तो वाइब्रेशंस करने के लिए उसके पास स्पेस नहीं है। वाइब्रेशंस साउंड वेव्स जैसी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे आई, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद में उनको क्रॉस किया तो वो जनरली वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो गए। वाइब्रेशंस मेलियस में ट्रांसफर कर दिए गए। मेलियस से वाइब्रस जो वाइब्रेशंस है वो इनकस, इनकस से जैसे ही वो स्टेप्स में आई तो स्टेप्स में वाइब्रेशन करने के लिए उसके पास स्पेस नहीं है, क्योंकि वो फिक्स हो गई है। जो स्पेस वाइब्रेशंस के लिए था उसके पास, वो जनरली वो स्पेस एक नई एबनॉर्मल स्पंजी बोन ने कवर कर लिया है, तो वाइब्रेशंस नहीं हुए। जब वाइब्रेशन नहीं हुए तो जो साउंड वेव्स वाइब्रेशंस के फॉर्म में मिडिल ईयर में आई थी वो वहीं स्टॉप हो गई और इनर ईयर तक पहुंची ही नहीं। जब इनर ईयर तक वो नहीं पहुंचेंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हियरिंग की जो प्रोसेस है वो इंटरप्ट हो जाएगी, सुनाई नहीं पड़ेगा और हियरिंग लॉस वाली कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इज द ओटोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट इज द इंसिडेंस। इंसिडेंस का जो मीन्स है वो यहाँ ये है कि ये जो कंडीशन है हमें किस किस में, किन किन लोगों में देखने को मिलती है, किस में देखने को मिलती है, किस में इस कंडीशन के होने के चांसेस मोरली प्रेजेंट होते हैं।
तो मोर कॉमन इन वुमेन्स, जनरली जो ओटोस्क्लेरोसिस वाली जो कंडीशन है मोरली वुमेन्स में देखने को मिलती है, और फ्रीक्वेंटली हेरिडिटी ओटोस्क्लेरोसिस, और ये जो ओटोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन है वो हेरिडिटी ओटोस्क्लेरोसिस मींस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो ट्रांसफर हो रही है कंडीशंस, मे बी वूज्ड बाई प्रेगनेंसी, और ये जो कंडीशन है प्रेगनेंसी में भी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट इज द कॉजेस, तो कौन कौन से कॉजेज इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट इज द अननोन, मीन्स इसके कॉज के बारे में पता ही नहीं है कि मिडिल ईयर में एक एबनॉर्मल स्पंजी बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका रीजन क्या है, उसका कॉज क्या है, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी भी टाइप का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो फर्स्ट कॉज इज द अननोन, सेकंड इज द कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज। द मीन्स ऑफ कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज इज द एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी एब्नॉर्मलिटीज, एक ऐसी विकृति जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट है। बेबी जब बॉर्न हुआ है, जन्म हुआ है, तो जन्म के साथ में वो कंडीशन उसके साथ में आई है, ठीक है। तो इस कॉल्ड इज द कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज एंड हेरिडिटरी डिजीज, मींस एक जनरेशन से वो डिजीज कंडीशन दूसरी जनरेशन में, सेकंड जनरेशन से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ जनरेशन में, मींस एक वो जनरेशन वाइज वो कंडीशंस जो है वो ट्रांसफर या शिफ्ट होती रहती है। सो इस कॉल्ड इज द हेरिडिटरी डिजीज। ये जनरली, सो दीज आर द causes they create the condition of the ओटोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट इज द पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का जो मीन्स है, हम पहले सबसे पहले समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है। तो पैथोफिजियोलॉजी का जो मीन्स है कि कोई भी जो डिजीज कंडीशन है, डिजीज कंडीशन को कॉज करने वाला कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो उस डिजीज कंडीशन को कॉज करता है, उसकी बॉडी में एंट्री से लेकर और उस डिजीज से रिलेटेड जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उनके एपियर होने तक जो उसके बीच वाली जो प्रोसेस है, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंट्री करने और उस डिजीज कंडीशन से रिलेटेड जो सिम्टम्स है उनके एपियर होने तक के जो बीच का जो प्रोसेस है जिसमें जो डिजीज कंडीशन डेवलप होती है, इस कॉल्ड इज द पैथोफिजियोलॉजी। तो हमें यहाँ मालूम नहीं है कि ये जो कंडीशन है ओटोस्क्लेरोसिस वाली वो किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, क्योंकि उसका जो कॉज था वो अननोन था। कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज में वो जो कंडीशन है वो भाई जब बेबी का जो बॉर्न हुआ, बेबी का जब जन्म हुआ तो उसके साथ में वो आई थी, तो हमें मालूम नहीं है ये कंडीशन कैसे क्रिएट हुई। तो क्रिएट जब स्पंजी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, फॉर्मेशन होने के बाद में क्या कंडीशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो रही है, तो वो उसका प्रोसेस हम समझते हैं पूरा। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पंजी बॉन्ड, स्पंजी बॉन्ड का किसी भी वजह से फॉर्मेशन हो गया, कहाँ? स्टेप्स बॉन्ड के अराउंड में। आफ्टर दैट इज द फिक्सेशन ऑफ द स्पंजी बॉन्ड, स्पंजी बॉन्ड के फॉर्मेशन होने की वजह से जो स्टेप्स बॉन्ड थी वो जनरली फिक्स हो गई। फिक्स होने के बाद में साउंड कैन नॉट वाइब्रेट एंड कैरी, जो साउंड वेव्स वाइब्रेशंस के फॉर्म में मिडिल ईयर से इनर ईयर में ट्रांसफर होती हैं, कैरी होती हैं, वो जनरली कैरी नहीं हो पाई। कैरी क्यों नहीं हो पाई? जैसा कि हियरिंग का जो प्रोसेस था उसमें हमने आपको बताया था कि जनरली जो स्टेप्स बॉन्ड के फिक्स होने की वजह से वो वाइब्रेट नहीं हो पाती है। जब वाइब्रेट नहीं हो पाती है तो जो जो वाइब्रेशंस हैं वो इनर ईयर तक ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, वो इनकस पे ही आके रुक गए। जैसे ही वो स्टेप्स में पहुंचते हैं वो वाइब्रेट नहीं होती है और हियरिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो स्टॉप हो गया। उसके बाद में हियरिंग लॉस इज प्रेजेंट इन दिस कंडीशन। और वो हियरिंग लॉस किस टाइप की हियरिंग लॉस है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मींस जो साउंड वेव्स का जो कंडक्शन है वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो गया, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस क्रिएट हो रही है, हियरिंग लॉस वाली कंडीशंस क्रिएट हो रही है। तो इट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ओटोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स, मींस इस कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें पेशेंट्स में। फर्स्ट इज द हियरिंग लॉस, सेकंड इज द टिनिटस मे बी प्रेजेंट और नॉट। हियरिंग लॉस मींस सुनाई नहीं पड़ता है, और टिनिटस का जो मीन्स है वो है रिंगिंग साउंड इज प्रेजेंट इन द ईयर। ऐसा लगता है कि पेशेंट को कि उसके कान में घंटियां सी बज रही हैं। वो कंडीशन प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों ही कंडीशन है। नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, मींस ओटोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम
कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं जिससे कि वो कंडीशंस को हम आइडेंटिफाई कर पाए। फर्स्ट इज द हिस्ट्री कलेक्शन। सो बाय हिस्ट्री कलेक्शन टू कलेक्ट द पॉजिटिव आउटकम रिगार्डिंग द डिजीज कंडीशन। डिजीज से रिलेटेड हम पेशेंट से उसका आउटकम्स कलेक्ट करते हैं, पूछते हैं पेशेंट से। तो पेशेंट बताता है अपनी हिस्ट्री में, सब मेरे कान में दर्द हो रहा है या मुझे सब सुनाई नहीं पड़ रहा है, कान में घंटियां सी बज रही हैं। तो उसके थ्रू हम कुछ लेवल तक जज कर सकते हैं कि ये पेशेंट को ओटोस्क्लेरोसिस वाली प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज द ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशंस। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशंस में हम जनरली ओटोस्कोप के थ्रू ईयर का एग्जामिनेशंस करते हैं। ओटोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जनरली कैमरा और लाइट होते हैं। उसके बैक वाली जो साइड है जहां हम आईज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, आंखों को लगा के हम जब देखते हैं तो वहां जनरली एक लेंस फिट रहता है जो कि अंदर ईयर कैनाल का जो जो व्यू है उसको ब्रॉड वे में हमें बताता है। तो हमें ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशंस के थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं कि पेशेंट की ईयर कैनाल में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटीज, कोई डिजीज कंडीशंस तो क्रिएट नहीं हो रही, कहीं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन तो नहीं है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर तो नहीं है। तो इन कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जनरली ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशंस करते हैं ईयर का। नेक्स्ट द एग्जामिनेशंस बाय द ऑडियोग्राम। ऑडियोग्राम के थ्रू हम जनरली ईयर का एग्जामिनेशंस करते हैं जिसके थ्रू हम ईयर की या पेशेंट की जो हियरिंग लॉस है तो उसको असेस करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए हम जनरली ऑडियोग्राम के थ्रू ईयर का एग्जामिनेशन करते हैं। तो 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम पेशेंट की डिजीज कंडीशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ओटोस्क्लेरोसिस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जनरली इस डिजीज कंडीशन को या इस कंडीशन को कैसे ट्रीट करते हैं। तो देखते हैं, देयर इज नो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर ऑटोस्क्लेरोसिस। ऑटोस्क्लेरोसिस का कोई भी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है, केवल ओनली सर्जिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है इसका, जिसके थ्रू हम इस कंडीशंस को ट्रीट कर पाते हैं। सम फिजिशियन बिलीव्स, कुछ फिजिशियंस जो है वो सोचते हैं कि जनरली इस कंडीशन में हम पेशेंट को फ्लोराइड सप्लीमेंट एडमिनिस्टर करके जो एबनॉर्मल स्पंजी बॉन्ड जो फॉर्म हुई है उसकी ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। उस एबनॉर्मल स्पंजी बॉन्ड को हम मैच्योर फॉर्म में लेके आ सकते हैं। जब मैच्योर फॉर्म में आ जाएगी तो उसको इजीली बाय सर्जरी वो रिमूव कर देते हैं। सो इट इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस। कोई भी मैनेजमेंट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिकेशंस नहीं है, बट एक एक चीज हमें यहाँ आइडेंटिफाई हुई कि एबनॉर्मल स्पंजी बॉन्ड को मैच्योर करने के लिए पेशेंट को फ्लोराइड सप्लीमेंट देते हैं। नेक्स्ट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। इन सर्जिकल मैनेजमेंट स्टेपिडेक्टोमी। स्टेपिडेक्टोमी में जनरली क्या, स्टेपिडेक्टोमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर इन विच द स्टेप bone is removed from the middle ear and replaced with a prosthesis. इन स्टेपिडेक्टोमी मिडिल ईयर में जो स्टेप्स बोन रहती है उसके अराउंड में जो न्यू एबनॉर्मल स्पंजी बोन का फॉर्मेशन हुआ है उसको जनरली हमने मैच्योर किया एबनॉर्मल स्पंजी बोन को फ्लोराइड सप्लीमेंट देके, और जैसी वो मैच्योर हुई, मैच्योर होने के साथ में हमने एबनॉर्मल स्पंजी बोन और स्टेप्स बोन को रिमूव कर दिया और उसके जगह पे हमने जनरली एक आर्टिफिशियल जो बोन्स है, आर्टिफिशियल स्टेप्स का को वहां पेस्ट कर दिया या वहां इंप्लीमेंट कर दिया उसको। सो इट्स कॉल्ड इज द स्टेपिडेक्टोमी।